नमस्ते व्यूवर्स। मैं पूनम वर्मा, आपकी हीलर। आप सभी का बहुत सारा वेलकम है गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन लव में। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड आज की चैनलिंग जो है वो महादेव के साइड से है एंड ये चैनलिंग सभी के लिए है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो या फिर नहीं हो, हर एक इंसान के लिए ये चैनलिंग इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ना ये चैनलिंग मुझे कुछ दिनों पहले हुआ था, बट कहीं ना कहीं इस चैनलिंग को जो करने का डिवाइन टाइम था वो आया नहीं था, क्योंकि इसमें मुझे कुछ और ऐड करना था एंड उसका चैनलिंग मुझे आज मॉर्निंग में ही हुआ है एंड उसको मैंने अपने इस वीडियो में ऐड किया है। क्या हुआ था ना, सावन का महीना शुरू होने से पहले मुझे शिव बाबा के साइड से बार बार एक ही लाइन चैनल हो रही थी कि मैं तुमसे मिलने आऊंगा, पर मैंने ना इस चैनल लाइन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया बिकॉज मुझे लगा जब भी ध्यान लगाओ बाबा तो मिलने आ ही जाते हैं, उनसे कहाँ दूर हूँ मैं। इस तरह के थॉट्स थे मेरे। फिर क्या हुआ, ये सावन का मंथ चल रहा है एंड इसी महीने मुझे ड्रीम चैनलिंग हुआ। ड्रीम में मैंने देखा बहुत ही ज़्यादा हॉरेबल सा माहौल था। घर से बाहर लोगों का निकलना मुश्किल था बिकॉज क्या हो रहा था ना, घर से बाहर जो भी लोग निकल रहे थे ना उनको जान का खतरा था। मीन्स घर से बाहर दंगे टाइप, मतलब इस तरह का माहौल था। पर इसके बावजूद भी मैंने देखा कुछ लोग ऐसे भी थे जो भगवान पर विश्वास रखते थे, उनके रूल्स को फॉलो करते थे। अगर उन्हें घर से बाहर किसी भी रीज़न की वजह से बाहर भी जाना पड़ रहा था एंड उन्हें लग रहा था कि अब शायद हम वापस घर कभी जा ही ना पाए, पर फिर भी इतने हॉरेबल से माहौल में वो अपने घर सुरक्षित वापस जा पा रहे थे। क्योंकि क्या हो रहा था ना, इतनी तक सिचुएशन में भी भगवान के बहुत सारे दूत बाहर सिटी में घूम रहे थे एंड वो सभी के सभी उन सब लोगों की हेल्प कर रहे थे जिन्होंने अपनी लाइफ में अच्छे कर्मा किए थे। इन सभी अच्छे कर्मा करने वाले लोगों को डिवाइन के साइड से डिवाइन के दूत उनकी हेल्प कर रहे थे एंड उन्हें प्रोटेक्शन दे रहे थे। इसके अलावा कुछ लोग मिलकर बातें कर रहे थे पॉलिटिक्स से रिलेटेड। वो सारे लोग बोल रहे थे इस नेता ने ना अच्छा वर्क किया है, इसका हमें सपोर्ट करना है एंड इस नेता ने अच्छा वर्क नहीं किया है तो हम इसका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये तो हुआ फर्स्ट सिचुएशन। अब नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन में मैंने देखा रात का टाइम था, बहुत सारे लोग थे और वहां पर ना एक बड़ा सा कुआं था और वो सारे लोग ना उस कुएं के आसपास बैठे हुए थे एंड उन सभी के हाथों में ना एक एक पेटी थी, बॉक्स जैसा कुछ था जिसमें ना उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई कलेक्ट कर रखी थी। बहुत सारे गहने और बहुत सारे पैसे भी थे। एक्चुअली में ना उन सभी के पास ब्लैक मनी था जो उन्होंने जिंदगी भर में कमाया था लोगों को हर्ट कर करके। उसके बाद मैंने देखा वो सारे लोग अपनी सारी ब्लैक मनी को उस बड़े से कुएं में फटाफट से डाल रहे थे और बोल रहे थे जल्दी करो वरना वो आ जाएंगे। और मैं ना वहीं पर खड़े होकर उन सभी लोगों को देख रही थी और सोच रही थी ये लोग आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे हैं। तभी ना एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी ने आकाशवाणी की हो। जैसे हम देखते हैं ना टीवी सीरियल्स में भगवान आकाशवाणी करते हैं, ठीक इसी तरह का कुछ माहौल था और किसी ने जोर से कहा भगवान पशुपतिनाथ आ गए हैं। आप सभी जानते ही होंगे भगवान पशुपतिनाथ शिव बाबा का रुद्र अवतार है। वैसे तो बाबा भोलेनाथ है, शांताकारा में शांत स्वरूप है। ज्यादातर उन्हें ध्यान अवस्था में ही दिखाया जाता है मूर्ति रूप में। इस बार शिव बाबा अपने शांत स्वरूप में नहीं बल्कि रुद्र रूप में इस धरा में आए हैं, इस धरा से निगेटिविटी को कंप्लीटली खत्म करने के लिए। और ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना एक दिन का काम नहीं है, डेफिनेटली कुछ सालों का टाइम लग जाएगा। क्योंकि हमने हमारे धार्मिक ग्रंथों में अच्छी तरह पढ़ा है कि स्वयं भगवान भी इस प्लैनेट अर्थ पर बर्थ लेते हैं तो उन्हें
भी इस तरह के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज मदर अर्थ अपने रूल्स भगवान के लिए भी नहीं बदलती, वरना डिवाइन चाहे तो एक पल में दुनिया बना भी दे और मिटा भी दे। सो आप सभी देख पाएंगे आने वाले 5 से 10 सालों में हमारे आसपास के माहौल को कम्प्लीटली चेंज होते हुए। फिर चाहे वो चेंज आप में हो, आपके परिवार में हो, सोसाइटी पॉलिटिक्स में हो, या फिर इस पूरे विश्व में, बिकॉज अब इस चेंज को होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हमारी मदर का सपना साकार होने जा रहा है। ये धरा 5D कॉन्शियसनेस में शिफ्ट हो रही है। हम सभी धीरे धीरे सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं। एंड अगर आपने मेरे लास्ट वीडियोस को फॉलो किया है तो उसमें मैंने बोला है माता काली की एनर्जी इस तरह में आ चुकी है निगेटिविटी को जड़ से उखाड़कर फेंकने के लिए। पर कहीं ना कहीं इतने में मैं सेटिस्फाई नहीं थी, क्योंकि अगर माता काली की एनर्जी इस प्लेनेट पर है तो फिर महादेव कहाँ है? क्योंकि शक्ति शिवा तो हमेशा ही साथ होते हैं ना, तो फिर क्यों इस बार सिर्फ माता काली अकेले आई, बाबा कहाँ है? पर आई एम सो हैप्पी कि बाबा भी आ गए हैं। मेरे मन में जो डाउट था, क्वेश्चन था, उसका आंसर मुझे मिल गया, सब कुछ क्लियर हो गया। इस कलयुग के युद्ध में माता काली का साथ देने के लिए बाबा ने इस धरा में आने के लिए सावन का महीना चूज किया, बिकॉज ये मंथ बाबा को बहुत प्रिय है। महादेव काम के शत्रु है, राइट? इससे रिलेटेड एक स्टोरी भी है जो इस चैनलिंग का पार्ट है। एंड कहीं ना कहीं उस स्टोरी के बिना ये वीडियो कंप्लीट होने वाला नहीं है। एक बार क्या हुआ था ना, सारे देवता भगवान शिव के पास गए थे उन्हें मनाने, समाधि से जगाने। सारे देवता चाहते थे महादेव माता पार्वती से विवाह कर ले ताकि तारकासुर का वध हो और इस पूरे संसार में डिवाइन लव एनर्जी स्प्रेड हो। क्योंकि हुआ क्या था ना, माता सती से सेपरेशन होने के बाद महादेव ने वैराग्य ले लिया था, जिसके कारण संसार में डिसबैलेंस आ गया था, क्योंकि डिवाइन लव था ही नहीं। एंड इसके बिना तो दुनिया चलती ही नहीं है ना। तब जब महादेव समाधि से नहीं जाग रहे थे, तब महादेव को जगाने के लिए कामदेव को बोला गया था पुष्प बाण चला के महादेव को जगाने के लिए। तब कामदेव ने महादेव के हार्ट चक्र पर पुष्प बाण मारा था। तब महादेव क्रोधित होकर समाधि से जागे थे। उनका थर्ड आई ओपन हुआ था, जिसकी अग्नि में जलकर कामदेव मारे गए थे। महादेव ने कामदेव को क्यों मारा था? क्योंकि कामदेव के पुष्प बाण चलाने से इस संसार में लस्ट की एनर्जी स्प्रेड हो गई थी। उस टाइम पर पशु पक्षी, स्त्री पुरुष एंड नदी तालाब, पेड़ पौधे, झरने, मतलब साधु संत, पूरा का पूरा संसार में जो भी चीजें थी उन सभी पर लस्ट की एनर्जी ने बुरा प्रभाव डाल रखा था। और ये सब कुछ टाइम के लिए चलता रहा, कुछ क्षण के लिए चला था। और उस टाइम पर सिर्फ वही लोग बचे थे जिन पर भगवान की बहुत ज्यादा कृपा थी, और बाकी सारे लोग जो थे वो तो कामातुर हो गए थे। और अगर हम बात करें इस कलयुग की, तो इसका भी कुछ ऐसा ही हाल है। जगह जगह पर लस्ट की एनर्जी बिखरी हुई है। डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव तो शायद ही दिखाई देता हो। बहुत कम लोग हैं जो इसे डीपली फील कर पाते हैं कि डिवाइन लव है क्या। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है, लोगों तक कुछ भी इंफॉर्मेशन इजीली पहुंच जाती है जो उन्हें चाहिए होती है। फिर चाहे वो इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल हो या फिर कुछ भी गलत हो, सोशल मीडिया के थ्रू स्पीड से ग्रो हो जाता है। बहुत सारे टीवी शोज में, कार्टून में लड़कियों को छोटे छोटे ड्रेसेस में दिखाया जाता है, जिसे देखकर छोटे छोटे बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं,
जिसमें कहीं ना कहीं उनकी इनोसेंस कहीं खो जाती है, एक तरह से उनकी मासूमियत पर निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। एंड सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जिन्हें जिन्हें कपड़े पहनने का सेंस नहीं है, पब्लिकली कुछ भी पहनकर आ जाते हैं, वल्गैरिटी स्प्रेड करते हैं और लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनके जैसे बनना चाहते हैं, ड्रेसअप करना चाहते हैं और फिर बाद में उससे कहीं ना कहीं नाम दिया जाता है कि ये तो फैशन है। डीप नेक वाले ड्रेसेस एंड बिकिनी पहनना ये कहाँ का फैशन है, ये तो कम्प्लीटली लस्ट है। और जो भी इस तरह का ड्रेसअप करते हैं ना, उन्हें अच्छी तरह पता है कि ऐसा करने से क्या होता है, उसके बाद भी वो ऐसा करते हैं जस्ट बिकॉज लाइक, कमेंट, फॉलोअर्स एंड बहुत सारा अच्छा अमाउंट मिल जाए। और इन सब चीज़ों में उन्होंने अपना स्त्रीत्व कहीं खो दिया। इस बात से उन्हें कोई परहेज नहीं है, इंसान के रूप में डिमोनिक पर्सनालिटी। इसके अलावा जिस तरह से अलग अलग प्लैनेट से इस मदर अर्थ पर डिवाइन सोल्स आती हैं लव एंड लाइट स्प्रेड करने, उसी तरह से डीमन सोल्स भी आती हैं डार्कनेस, एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन स्प्रेड करने, जिन्हें किसी का डर नहीं होता, कोई शर्म नहीं होती कुछ भी गलत करने से, कुछ भी गलत क्रिएट करने से, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में इस तरह से वर्क कर रहे हो। ये सब बोलना मेरी चैनलिंग का पार्ट था, दैट्स वाई मैंने बोला। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी को जज कर रही हूँ। अब जो रियलिटी है उसे तो बोलना ही पड़ता है ना। बट हाँ, अगर डिवाइन ने हमें डिवाइन फेमिनिन का टाइटल दिया है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम इसके बारे में ओपनली बात करें। और वैसे भी इस पूरे यूनिवर्स को और पता नहीं ऐसे कितने करोड़ों अरबों खरबों यूनिवर्स है जिन्हें स्वयं महादेव और माता काली जज करते हैं, क्योंकि इस पूरी दुनिया को बनाने वाले वही हैं, अंत भी वो है और आरंभ भी उन्हीं से है। ये जजमेंट का टाइम है और सभी को अपने अपने कर्मास के हिसाब से रिवार्ड मिलेंगे। महादेव का पशुपतिनाथ रूप, जो कि उनका रुद्र रूप कहा जाता है, उनका ये रुद्र रूप इस प्लैनेट अर्थ पर इस टाइम पर मौजूद है, जिसे आप देख तो नहीं सकते, पर हाँ उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी आत्मा की प्योरिटी और पूर्ण समर्पण के साथ। एंड अगर आपने मुझे यहाँ तक सुना है तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि महादेव का रुद्र रूप में इस धरा में होना, इसका सीधा सा मतलब है पुण्य कर्मा करने वालों को प्रोटेक्शन और पाप कर्मा करने वालों को रिजेक्शन। इसके अलावा एक इमेज मेरे सामने आई थी जिस पर शिव बाबा का पिक्चर बना था और उसमें ना लिखा हुआ था पुण्य छप्पर फाड़ कर देता है और पाप थप्पड़ मारकर वापस लेता है। ये कर्मा क्लींजिंग का टाइम है, अपने कर्मों को शुद्ध कीजिए। जितना भी मैंने आज के वीडियो में बोला वो एक छोटा सा पार्ट भी नहीं है, क्योंकि जो होने वाला है ना वो बहुत ही ज़्यादा असीमित है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। व्यूअर्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हील योरसेल्फ एंड फील योर ग्रोथ।